आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 5th चैप्टर है 11th की बुक का। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का खास रीजन है क्योंकि बाकी सब एक दूसरे से लिंक है, ये बिल्कुल सेपरेट है। फर्स्ट 8 चैप्टर पेपर में आते हैं, फर्स्ट टर्म में जब भी होगा तो फर्स्ट 8 चैप्टर में ये 5th है, तो 5th कर लेते हैं पहले, फिर 6 करेंगे। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं। कॉर्ड इक्वेशन याद होगी, 10th में सबने की थी। ये कॉर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन लेके चेक करते हैं। चलिए, ये दोनों इक्वेशन है, तो मैं इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगता था? -b, ये डिस्क्रिमिनेंट लगता था, अपॉन में 2a। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा? -1। यहाँ से कहानी रुक जाती है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद के लिए 10 तक के लिए तो तुम आगे सॉल्व भी नहीं करते थे। जैसे इसका d क्या है? 2 प्लस माइनस, और इसका d आएगा -4 आ गया, और अपॉन में आया तुम्हारे पास 2। सपोज ये क्वेश्चन है, इसके आगे रुक गया क्योंकि तुम्हें याद होगा जब तुम 10th में करते थे, अगर d इक्वल 0 होता था तो आप कहते थे इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और जब d ग्रेटर देन 0 होता था तो आप कहते थे कि रियल रूट्स है वो भी नॉट इक्वल, रियल रूट्स नॉट इक्वल। बट अब जब केस ये आता था तो तुम कहते थे देयर इज ए नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो किस टाइप के रूट्स होंगे? कोई ना कोई तो होंगे। तो रियल रूट्स नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट है। कौन से रूट है? कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ छोड़ी थी पढ़ाई अपने 10th में, वहीं से स्टार्ट करते हैं ये जान के कि कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालते हैं। तो याद आ गया सबको? तो जैसे तुमने, चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉर्डिक इक्वेशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉर्डिक इक्वेशन है। तो कॉर्डिक इक्वेशन वो सॉल्व करनी है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो। तो ये फॉर्मेट चलता था, जिसमें से अब जो तुम्हें नया पढ़ने को मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या किया जाता है। यहां से देख, रूट -1 को आयोटा लिखा जाता है। ये ही कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इस सवाल को कंटिन्यू करूं तो 2 प्लस माइनस 4 को रूट से बाहर ले लिया तो 2 आ गया, और -1 जो अंदर बचा वो बना आयोटा। नीचे 2 है, पूरी लाइन में से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। इसका आंसर आ गया 2 x है, एक x है 1 प्लस में आयोटा, और दूसरा x है 1 माइनस में आयोटा। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ठीक है, तो -1 रूट के अंदर आयोटा होता है, और ऐसी है x की वैल्यू। ये इक्वेशन 5.3 एक्सरसाइज में है। इससे पहले कुछ और 2 एक्सरसाइज और है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये तुम्हारे लिंक से जुड़ी हुई है, तुमसे जुड़ी हुई है, तुमसे जल्दी समझ में आएगी। तो इसलिए सबसे पहले इजी वाली शुरू करिए कि पहले तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। कुछ और बात बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम में जब तुमने जहां तक नंबर सिस्टम पढ़ा था वहां तक तुम्हें पता था कि रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर 2 पार्ट के होते हैं। एक होते हैं इरेशनल, एक होते हैं रेशनल। फिर उसके बाद इरेशनल का फर्दर डिवाइड नहीं था, रेशनल में थे इंटीजर और होल नंबर एंड नंबर। बट अब तुम्हें जानने को मिलेगा कि नंबर सिस्टम में ही एक पार्ट रियल था और दूसरा पार्ट कॉम्प्लेक्स था। तो दूसरा पार्ट क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब नंबर सिस्टम ये है तुम्हारे लिए, और इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन फिलहाल का नंबर सिस्टम ये है कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल फर्दरली कैन बी डिवाइडेड, इरेशनल रैशनल, एंड रैशनल फर्दर कैन बी डिवाइडेड, इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर्स। अब हर किसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो नेचुरल है, इसे भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक एक्स की वैल्यू निकाली थी जो 1 प्लस में आयोटा थी, और एक दूसरी वैल्यू थी वो थी 1 माइनस में आयोटा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। पहले तो उसको जेड से सिंपलाइज किया जाता है, और a प्लस में IB इस तरह से लिखा जाता है, a प्लस में IB। यानी कि जो a है वो शो करेगा रियल पार्ट, और जबकि जो b है वो शो करेगा इमेजिनरी पार्ट। इसके नाम याद रखना, ये रियल पार्ट को शो करता है जबकि ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जानने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए बहुत है कि हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इनका इस्तेमाल होता है। तो कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ x² प्लस में 3 = 0।
सबके जीरोस फाइंड करने, यानी सबके रूट्स फाइंड करने। एक्स कितना होगा तुम्हारे पास, -3 रूट के 9। तुम्हें पता है अंदर मैं इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने 3 को रूट के अंदर बाहर ले लिया और -1 क्या बन गया, आयोटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, √3 आयोटा। तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस हैं जो तुम्हें सॉल्व करनी है। अब जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 2x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल में 0। x के लिए क्या होगा, -1 प्लस माइनस d का यानी 1 का स्क्वायर -8 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-7 और 4। अब तुम्हारे पास माइनस, अगर √7 बाहर निकाल दें तो -1 बचेगा, -1 आयोटा। आयोटा कभी उसके अंदर नहीं रहता, आयोटा कभी भी रूट के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो ये छोटे छोटे सम है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारी ही एनसीईआरटी का, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये सब तुम कर लेना, समझ में आ गया होगा सबको, उम्मीद करती हूँ। फिर नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। तो डायरेक्टली जंप कर रहे हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में आपके पास है √3x² माइनस √2x प्लस में 3√3 इक्वल में 0। सपोज पहला ये है, इस समय x निकालने के लिए क्या करेंगे, -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2, ये फार्मूला है। तो पहले से माइनस में, तो ये तो हो गया √2, ये हो गया प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 -4 a यानी कि √3 और c 3√3 अपॉन में 2√3। तो अब आपके लिए है √2 प्लस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और नीचे आ गया 2√3। एक बार फिर √2 प्लस माइनस, रूट के अंदर 34, वो भी किसका, माइनस का, और ये 2√3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √2 है प्लस माइनस है, तो रूट में 34 बाहर आयोटा और ये आ गया तुम पे 2√3। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारे पास 8। सारे इसी तरीके से हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले इजी एक्सरसाइज इसीलिए लिए ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 10 करती हूँ डायरेक्टली। 10 क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, x√2 प्लस में 1 इक्वल में 0। तुम्हें हमेशा से कहा जाता है जब भी अपॉन के डिजिट हो पहले उसे सॉल्व कर दो, नॉर्मल कर दो ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर √2 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो ये भी एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। तो √2x² x प्लस में √2 इक्वल में 0। अब इसमें अब निकालो x, तो b का काम कर रहा है 1, तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 4 √2 4ac इसलिए लगाया है ये। फिर उसके बाद नीचे तुम्हारा 2√2 यानी कि 2a फार्मूले वाला। अब -1 है प्लस माइनस है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 जा 8 और ये -1 यानी 7। तो 2√2 फाइनली -1 प्लस माइनस 7 आयोटा। रूट किस में रहेगा, इसमें क्या बताया तुम्हें मेनली कि -1 रूट के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, आई। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में कर लेंगे।